सुबोध स्टडी पॉइंट प्लेटफॉर्म पर आप सभी का स्वागत, अभिनंदन। मैं आप सबके बीच अंग्रेजी व्याकरण का एक सामान्य सा टॉपिक जो हर लेवल पर काम आता है, उस छोटे से लेवल से लगाकर बड़े लेवल तक इस नियमावली के द्वारा अपन सब छोटी छोटी गलतियां करते हैं और उस गलतियों के उपरांत ही अपन उस गलतियों का खामियाजा भुगतते हैं। उसी टॉपिक को स्टार्ट करने जा रहा हूँ, जिसे अपन एक नॉर्मल सा नियम भी कह सकते हैं, रूल ऑफ आईएनजी फॉर्म का नियम। आईएनजी फॉर्म का रूल किस प्रकार बनता है, इसे किस प्रकार लगाया जाएगा, ये पढ़ने जा रहे हैं। अपना टॉपिक का नाम होगा आईएनजी फॉर्म का रूल, या इसे अपन कह सकते हैं रूल ऑफ आईएनजी फॉर्म। रूल ऑफ आईएनजी फॉर्म। रूल ऑफ आईएनजी फॉर्म क्या काम आता है? ये वहाँ काम आता है जहाँ अपन सब अंग्रेजी व्याकरण का सबसे महत्वपूर्ण टॉपिक होता है टेंस। जो बच्चा टेंस के टॉपिक को ढंग से समझ पाता है, टेंस का टॉपिक ढंग से लर्न कर देता है, उस बच्चे की अंग्रेजी ग्रामर आधे से ज़्यादा कंप्लीट हो जाती है। उसी टॉपिक का एक मुख्य भाग है आईएनजी फॉर्म का नियम। इस नियम के 6 भाग हैं। इसको 6 प्रकार से पढ़ा जाता है। इसके नियम 6 प्रकार से बनेंगे। किस प्रकार क्या बनेगा अपन पढ़ने जाने हैं। अपना पैटर्न नंबर फर्स्ट। पैटर्न फर्स्ट ये होगा वोवेल का नियम। वोवेल का नियम। अब वोवेल का नियम क्या होता है, ये सभी अपन वर्ब के अकॉर्डिंग पढ़ेंगे। जब कोई वर्ब फर्स्ट फॉर्म, सेकंड फॉर्म, थर्ड फॉर्म में बनती है, तब तक तो अपन देखते हैं कि वर्ब का रूपांतरण जैसे जैसे सेकंड फॉर्म में जाती है, कहीं ईडी का प्रयोग होता है, कहीं साउंड के अकॉर्डिंग टी का प्रयोग किया जाता है, कहीं साउंड के अकॉर्डिंग स्ट्रॉन्ग फॉर्म में वोवेल चेंज होता है, कहीं कॉमन फॉर्म रहती है, कहीं पर ईएन एनई का प्रयोग किया जाता है। उसी तरह जब वर्ब तीनों फॉर्म में तक होती है, तब तक तो इस रूपांतरण में बढ़ती जाती है। लेकिन जैसे ही उस वोवेल का, अधिकांश टीचर कहते हैं वोवेल का चौथा नियम, मैं उसको चौथा नियम नहीं बताता, मैं उसे आईएनजी फॉर्म का नियम कहता हूँ। और इसके बाद में अपन पढ़ेंगे एचआईएस का नियम, उसको आगे देखें। पहले आईएनजी फॉर्म का नियम को किस प्रकार बनता है। वोवेल नियम। जब वर्ब की फर्स्ट फॉर्म का लास्ट लेटर, जब वर्ब की फर्स्ट फॉर्म का लास्ट लेटर ई हो, और उसे अपन जब प्रेजेंट कंटिन्यू, पास्ट कंटिन्यू, फ्यूचर कंटिन्यू, या प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यू, पास्ट परफेक्ट कंटिन्यू, फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यू टेंस पढ़ते हैं, तब अपन को उसमें आईएनजी फॉर्म का नियम देखने को मिलता है। लेकिन अपन को जब उस आईएनजी फॉर्म के नियम का पता ही नहीं है कि किस प्रकार कौन सा नियम बनेगा और किस प्रकार इस नियम को चेंजेस करेंगे, तो जब वर्ब की फर्स्ट फॉर्म का लास्ट लेटर ई हो और उसे आईएनजी फॉर्म में जब बदला जाता है, तब आपको एक चीज छोटी सी जानकारी रखनी है कि जब वर्ब की फर्स्ट फॉर्म का लास्ट लेटर ई हो और उसे आईएनजी फॉर्म बनाए, तब जो लास्ट लेटर ई होगा वो वहां से हट जाएगा और उससे इस प्रकार लिखा जाएगा। जब उसको उच्चारण ध्वनि के अकॉर्डिंग पढ़ें, कमिंग होता है, लेकिन उच्चारण ध्वनि के अकॉर्डिंग अपन को नहीं पढ़ना है। अपन को जिस प्रकार नियमावली बताती है, उसी नियमावली के अकॉर्डिंग आगे बढ़ेंगे। जैसे सेकंड इसका एग्जांपल लिखें अपन, गिव। गिव का भी लास्ट लेटर ई है, इसे आईएनजी फॉर्म बनाएंगे तो ये बन जाएगा गिविंग। पैटर्न नंबर सेकंड, छोटे छोटे एग्जांपल के अकॉर्डिंग आपको समझाता जाऊंगा। पैटर्न सेकंड ये है, ये भी वोवेल का नियम कहलाएगा कि जब किसी वोवेल के अंत में कोई कॉन्सोनेंट हो और कॉन्सोनेंट से पहले यदि डबल वोवेल आया है, तब उसे आईएनजी फॉर्म किस प्रकार बनाया जाएगा वो भी अपन यहाँ पर पढ़ेंगे। जैसे अपन ने लिखा वीप। वीप का मतलब रोना होता है। मैंने आपको बताया कि जब वर्ब की फर्स्ट फॉर्म का लास्ट लेटर कॉन्सोनेंट हो, कॉन्सोनेंट से पहले यदि किसी प्रकार के 2 वोवेल उसमें दिए गए हैं, तो अपन आईएनजी फॉर्म किस प्रकार बनाएंगे। तब इस प्रकार बनेगा कि जब वर्ब की फर्स्ट फॉर्म का लास्ट लेटर कॉन्सोनेंट हो, कॉन्सोनेंट से पहले डबल वोवेल हो, तो उसमें किसी प्रकार का बदलाव नहीं होगा। जैसे जैसे लिखा गया वैसे वैसे वापस आईएनजी फॉर्म लगा के पूर्ण कर दिया जाएगा। जैसे सेकेंड एग्जाम्पल अपना रेन।
रेन का मतलब बारिश होना। इसका भी लास्ट लेटर कॉन्सोनेंट है, कॉन्सोनेंट से पहले ए और आई दोनों वोवल है, तो ये बन जाएगा रेनिंग। पैटर्न नंबर 3, पैटर्न 3 अपना वो होगा वोवल चेंज वाला। पैटर्न 3, पैटर्न 3 ये है वोवेल का बदला, वोवेल का बदला। जैसे वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के अंत में, जब वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के अंत में यदि दो वोवेल आए हो, डबल वोवेल का प्रयोग हो, जैसे लेखा अपन ने डाई, डाई का मतलब है मृत्यु, और उसे आईएनजी फॉर्म बनाना चाहते हैं, तब किस प्रकार बनेगा? तब ये इसका रूपांतर इस प्रकार होगा कि जब वर्ब की फॉर्म के लास्ट दो लेटर वोवेल हो और उसे आईएनजी फॉर्म का निर्माण किया जाए, तब दोनों वोवेल चेंज होकर वाई में बदल जाएंगे, तो इसका रूपांतर ये होगा डाइंग। जैसे सेकंड एग्जांपल अपने पास रहेगा लाई, लाई का मतलब झूठ बोलना। इसके भी लास्ट दोनों लेटर आई और ई है। जब दोनों लास्ट लेटर वोवेल हो तो उसको आईएनजी फॉर्म बनाते समय ये वाई में चेंज हो जाएगा, बन जाएगा लाइन। ये अपन ने 3 पैटर्न पढ़े और अगला चौथा पैटर्न अपन पढ़ने जा रहे हैं। नेक्स्ट अपना पैटर्न रहेगा पैटर्न नंबर 4। पैटर्न 4 ये बताता है कि जब किसी वर्ब की फर्स्ट फॉर्म का लास्ट लेटर कॉन्सोनेंट हो और कॉन्सोनेंट से जस्ट पहले यदि सिंगल वोवेल आया है, तब कॉन्सोनेंट डबल हो जाता है। कॉन्सोनेंट डबल का नियम, जैसे देखिए अपन, जैसे आपने लिखा रन, रन का मतलब दौड़ना होता है। मैंने आपको कहा था कि जब किसी वर्ब का लास्ट लेटर कॉन्सोनेंट हो, कॉन्सोनेंट से जस्ट पहले यदि वोवेल बैठा है, तो जो लास्ट कॉन्सोनेंट होगा वो डबल हो जाएगा। जो लास्ट कॉन्सोनेंट एन था, यहां पर क्या हो गया? डबल हो गया। क्या बनेगा? रनिंग। जैसे सेकंड एग्जांपल लिखा अपने कट, कट का मतलब काटना होता है। जैसे अपन आईएनजी फॉर्म में बदलेंगे इसको, इसका जो लास्ट कॉन्सोनेंट है हो जाएगा डबल, जैसे डबल हो गया कटिंग, डबल टी हो गया। उसी प्रकार पैटर्न नंबर 5, पैटर्न 5 अपन को ये कहता है, पैटर्न 5 अपन को ये बताएगा कि जब वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के लास्ट में डबल ही हो, तो उसे आईएनजी फॉर्म में किस प्रकार बनाए? वो भी होगा लास्ट लेटर डबल ई। तो उसको ऐसे करेंगे, जैसे अपन ने पहला एग्जांपल लिखा शी, शी एन देखना, और इसको आईएनजी फॉर्म जस्ट बनाएंगे। मैंने आपको कहा था कि जब वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के लास्ट दोनों लेटर डबल ई हो, तो उसे आईएनजी फॉर्म में रूपांतरित किस प्रकार होगा? तो इसमें किसी प्रकार का बदलाव नहीं होगा, जैसा लिखा है वैसा का वैसा हो जाएगा सिंग। सेकेंड एग्जाम्पल अपने लिखा एग्री, एग्री इन सहमत होना, और जब इसके लास्ट लेटर दोनों डबल ई हो, आईएनजी फॉर्म बनाएंगे तो किसी प्रकार का बदलाव नहीं होगा, हो गया एग्री। अपने आईएनजी फॉर्म का लास्ट पैटर्न आएगा पैटर्न नंबर 6। पैटर्न 6 ये कहता है कि जब वर्ब की फर्स्ट फॉर्म का लास्ट लेटर वाई या डबल एल हो, तो उसे आईएनजी फॉर्म किस प्रकार बनाए? जैसे अपने लिखा प्ले, प्ले यानी खेलना। जब इसको वर्ब की पैटर्न 6 था अपना वाई या डबल एल का नियम, वाई या डबल एल का नियम। तो इसको इस प्रकार समझेंगे, जैसे वर्ब की फर्स्ट फॉर्म का लास्ट लेटर वाई हो और उसमें जब आईएनजी फॉर्म का रूपांतरण किया जाए, तब उसमें भी किसी प्रकार का बदलाव नहीं होगा और ये बन जाएगा प्लेइंग। जैसे लेगा आपने रिप्लाई, रिप्लाई यानी जवाब देना, इसका लास्ट लेटर भी वाई है और अंत में आईएनजी फॉर्म का निर्माण होगा, तो बन जाएगा रिप्लाइंग। उसी प्रकार डबल एल का नियम, जैसे लेकर आपने कॉल, जब उसको आईएनजी फॉर्म में बदलेंगे तो किसी प्रकार का कोई बदलाव नहीं होगा, बन जाएगा कॉलिंग। ये अपना आईएनजी फॉर्म का नियम था और अपन ने इसको 6 पैटर्न के अकॉर्डिंग समझा। बिल्कुल सिंपल नियम है, आप अच्छे से इसको देखें, समझें और अपने किसी प्रकार के डाउट हमें कमेंट करें। और हमारा वीडियो अच्छा लगा हो इसे लाइक करें, सब्सक्राइब करें और अच्छे अच्छे कमेंट करें। आप सबका प्यार हमें हमेशा मिलता रहे। थैंक यू।